कि अपने रब के साथ वक्त गुजारने की आदत बना लो। अपने रब के साथ वक्त गुजारने की आदत बना लो, क्योंकि कब्र में सबसे ज़्यादा वक्त तुम अपने रब के साथ गुजारोगे। हैरान हूँ मैं यार, अल्लाह से लीनियंट है कोई आपके साथ? अल्लाह से जेनरस है कोई आपके साथ? अल्लाह ताला ज़्यादा मोहब्बत कोई करता है आपको? अल्लाह ताला से ज़्यादा कोई लिफ्ट कराता है आपको? कोई भी यानी लोग धुतकारते हैं, पीपल दे प्ले विद यू, पीपल डिसीव यू, पीपल दे डंप यू, दे लीव यू, दे हर्ट यू। हमेशा अल्लाह सुब्हानहू व तआला ही आपको बचाता है, अल्लाह ही आपको सहारा देता है, अल्लाह आपको इम्पॉसिबल सिचुएशन से निकालता है, अल्लाह सुब्हानहू व तआला आपको वहाँ से बचाता है कि आप सोच भी नहीं सकते, और इस तरह प्रोटेक्ट करता है। हाउ कैन यू नॉट रिस्पॉन्ड टू इट? देखिए, मैं ऐसे बहन भाई हमारे जो स्ट्रगल कर रहे हैं, एक तो हम उनके लिए दुआ गो हैं, हम जज नहीं करते, बहुत अच्छे हैं वो बहन भाई, ठीक है, बाकी चीज़ों पे शायद उस तरह एक्ट ना कर सकें जैसे पर्दा है। कई ऐसी ख़वातीन हो सकती हैं कॉरपोरेट में, जॉब होल्डर्स हो सकती हैं जो शायद पर्दा नहीं करती लेकिन नमाज कायम करती हैं। अल्हम्दुलिल्लाह, गुड। इंशाल्लाह अल्लाह ताला नमाज के थ्रू ही, मुझे उम्मीद है कि उन्हें पर्दे की तौफीक भी दे, इंशाल्लाह गुनाहों से बचने की भी तौफीक दे। लेकिन मेजॉरिटी दे वांट टू इंशाल्लाह प्रे, मैंने ये देखा है। तो उनके लिए देखें, एक बहुत बड़ी तलकीन इमाम इब्न क़य्यिम का एक कोट है। ही सेड कि अपने रब के साथ वक्त गुजारने की आदत बना लो। अपने रब के साथ वक्त गुजारने की आदत बना लो, क्योंकि कब्र में सबसे ज़्यादा वक्त तुम अपने रब के साथ गुजारोगे। अल्लाह अकबर। यानी नो बॉयफ्रेंड, नो हस्बैंड, नो वाइफ, नो गर्लफ्रेंड, नो पेरेंट्स, नो वन इन द ग्रेव, नो वन इन द ग्रेव, जस्ट यू एंड अल्लाह सुब्हानहू व तआला। तो सबसे ज़्यादा जब तुमने टाइम ही उसके साथ गुजारना है, तो अभी से आदत बनाओ। आपका म्यूज़िक जो है, आपकी जो जितनी भी डिस्ट्रैक्शन है, वो आपके साथ कब्र में नहीं आने वाली। अल्लाह, यू कैन नॉट मतलब रन अवे। योर फेवरेट सेलिब्रिटी विल नॉट बी इन द ग्रेव, यस, योर फेवरेट फ्रेंड इज़ नॉट गोइंग टू बी इन द ग्रेव, इट्स यू एंड अल्लाह। जितना टाइम दुनिया में गुजारोगे अल्लाह सुब्हानहू तआला के साथ, और सबसे बेहतरीन टाइम अल्लाह के साथ गुजारना नमाज है, सजदा है। देखिए, हमारे असलाफ इतने लंबे सजदे करते थे। एक वाक़या है हमारा बड़ा खूबसूरत। अल-अहनाफ इब्न कैस एक ताबई हैं, मस्जिद अक्सा में नमाज़ पढ़ रहे थे। तो ताबई, मैं ऑडियंस को बताता चलूँ, वो होते हैं जो सहाबा से मिले हुए, उनको ताबई कहते हैं। तो मस्जिद अक्सा में नमाज़ पढ़ रहे थे, ईशा की नमाज़ के बाद सलाम फेरा, फिर बैठ गए मस्जिद अक्सा में, काफ़ी देर बैठे, अपनी इबादत करते रहे। देखा एक शख्स रात तक बैठा हुआ है, लेट नाइट तक, और वो भी बैठे हुए थे, और वो नमाज पढ़ रहा है, इतना लंबा सजदा कर रहा है, इतना लंबा सजदा कर रहा है कि उनको लगा इसकी डेथ हो गई। उन्होंने जाकर हिलाया, क्यूरियोसिटी हुई कि इनकी डेथ तो नहीं हो गई, बाबा जी ज़ाहिर बड़ी उम्र के हैं। हिलाया तो वो जिंदा थे। नमाज में जब सलाम उन्होंने फेर लिया तो उनको बड़ा इश्तियाक हुआ कि आप खैरियत तो है, मतलब मुझे लगा एक बार कि यू आर गॉन, यू आर डेड। तो कहते उन्होंने फिर बताना शुरू किया कि मेरे महबूब ने फरमाया, और ये कहते ही वो ज़ोरों कतार रोने लगे। कहते मैं बड़ा हैरान हुआ कि क्यों इतना रो रहे हैं। बहरहाल मैंने चुप कराया कि देर प्लीज़ आप काम डाउन, आप बताएं, मुझे जो बात है वो बताएं। फिर बताना शुरू किया, फिर रोने लग गए। मेरे महबूब ने कहा, दोबारा रोने लग गए। मैंने फिर चुप कराया। तीसरी बार बहरहाल हिम्मत पड़ी। कहते मेरे महबूब मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ही वॉज मिसिंग हिम, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। उन्होंने फरमाया कि अल्लाह को कसरत से सजदे करो, लंबे सजदे करो, अल्लाह ताला तुम्हारा दर्जा बुलंद करेगा, तुम्हारे गुनाह माफ़ फरमाएगा। हदीस है। अल-अहनाफ इब्न कैस इतना मुतासिर हुआ, कहते हु आर यू? ही सेड अबू ज़र गफ़ारी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु। अबू ज़र गफ़ारी आपको पता है कि फेमस है फॉर ज़ुहद व तक़वा। तो देखें, दिस वाज द नमाज ऑफ सहाबा। थी क्या मोहब्बत अल्लाह के लिए। यानी कम ऑन, ये सारे आर्गूमेंट्स, हाउ कैन यू गिव दीज आर्गूमेंट्स? हैरान हूँ मैं यार, अल्लाह से लीनियंट है कोई आपके साथ? अल्लाह से जेनरस है कोई आपके साथ? अल्लाह ताला ज़्यादा मोहब्बत कोई करता है आपको? अल्लाह ताला से ज़्यादा कोई लिफ्ट कराता है आपको? यानी लोग धुतकारते हैं, पीपल दे प्ले विद यू, पीपल डिसीव यू, पीपल दे डंप यू, दे लीव यू, दे हर्ट यू। हमेशा अल्लाह सुब्हानहू व तआला ही आपको बचाता है, अल्लाह ही आपको सहारा देता है, अल्लाह आपको इम्पॉसिबल सिचुएशन से निकालता है, अल्लाह सुब्हानहू व तआला आपको वहाँ से बचाता है कि आप सोच भी नहीं सकते, और इस तरह प्रोटेक्ट करता है। हाउ कैन यू नॉट
रिस्पॉन्ड टू अल्लाह। मैं आई कांट कॉम्प्रीहेंड दिस। इस पे आप मुझे बताएं क्या, व्हाट इज़ द रीज़न? देखें, लोग जो है मतलब यानी डिस्पाइट एवरीथिंग, बस ये 3-4 चीज़ें हैं। आई वुड नॉट मतलब यानी ना कि हर दफ़ा कि बच्चे जो हैं जिस इन्वायरमेंट के साथ बिल्डअप हुए हैं, आई वुड नॉट मेक द एक्सक्यूज़ कि मतलब ये कि उनके पास कोई मामला नहीं है या उन चीज़ों को ढूंढ नहीं सकते, लेकिन उसके बावजूद जो है ना हमें थोड़ा सा एक लीनियंसी शो करनी चाहिए कि देखें हम भी एक ऐसे अली भाई ऐसी स्टेज में थे एग्रीड कि जब हम इन चीज़ों के ऊपर ध्यान भी नहीं देते थे, गौर भी नहीं करते थे। और ये कई चीज़ें ना इनका लिंक हमारी अपब्रिंगिंग से भी है। जो मीडिया हम देखते रहे हैं, जो ज़्यादा हमारा फोकस क्या अल्लाह ताला से इबादत में रहा है, या वो चीज़ें हमारे बचपन की, अगर हम टू बी ऑनेस्ट जो है हमारा अल्लाह ताला से लिंक जो है वो बहुत कमज़ोर था। सही, ठीक, एग्रीड। वो था काफ़ी रियल था, जब हम दुआ करते थे काफ़ी रियल था, लेकिन कम था। सही, ठीक है। तो ये चीज़ें लोगों को ये बहुत ज़्यादा अफेक्ट करती हैं, हमारे यूथ को इसलिए अफेक्ट कर रही हैं थ्रू आउट एंड थ्रू आउट। मैं ये चाहता हूँ कि हम ना एक अपनी अगर हम स्टोरी बताएं कि फॉर एग्जांपल हाउ डिड यू अली भाई, आपने किस तरह नमाज की तरफ मोटिवेशन ली, तो मे बी शायद आपकी जो जर्नी, आपके जो स्टेप्स हैं, मे बी वो लेके जो लोग जो हैं वो रिलेट कर सकें। मैं अपनी भी बता देता हूँ। बहुत अच्छी तवज्जो आपने दिलाई कि यस, हमें थोड़ा एम्पथाइज भी करना है इन बच्चों के साथ, हमारी यूथ के साथ, इंशाल्लाह इमोशनल भी करना है। जैसे मैंने भी बात की कि यार हाउ कैन यू, मतलब सोचो तो सही, पॉन्डर। एनीवे, देखें मेरी वालदा माशाल्लाह उनका बड़ा रोल है इसमें। मेरी वालदा बहुत इनकरेज करती थी नमाज़ पढ़ने के लिए, और मैं उन्हें हमेशा यही बात करता था कि देखें मैं जब दिल करेगा पढ़ूँगा। मेरा कॉमन आर्गूमेंट ये होता था। बाकी ये कि मस्जिद चूँकि बहुत करीब थी हमारे, तो हम मस्जिद में अक्सर खेला भी करते थे। ये एक एज था हमें अल्हम्दुलिल्लाह, तो कुछ 1-2 तो पढ़ ही लेते थे नमाज अल्हम्दुलिल्लाह। न रमज़ान आता था तो ज़्यादा पढ़ लेते थे, वही जो रमज़ान मुस्लिम्स होते हैं, ठीक है। यानी मेरा मामला ऐसा नहीं था कि मैंने नमाज बिल्कुल ही तर्क की हुई थी। मेरे वालिद भी बचपन में मुझे मस्जिद ले जाते थे, वालदा बहुत ज़्यादा पुश करती थी। नॉर्मल मिडिल क्लास हाउस होल्ड में यही होता है अल्हम्दुलिल्लाह। तो मेरा ऐसा ही मामला था। बाकी ये कि देखिए जो शौक़ से और जो समझ के नमाज जो है वो पढ़ना शुरू की, और जैसे आपने कहा ना मगरिब की नमाज मैं नहीं छोड़ता था, कोशिश करता था, क्योंकि मुझे भी वही एंग्जाइटी आती थी शाम आ गई है तो यार मगरिब ना छोड़ो, और वो मैं बहुत प्यार से बहुत दिल से पढ़ता था और सुकून भी बहुत मिलता था अल्हम्दुलिल्लाह। बट इट वाज इन यूनिवर्सिटी टाइम, सेकेंड ईयर की बात है कि जब मेरी बहुत ज़्यादा तवज्जो इस तरफ आई, रमज़ान आया, मैंने नमाज़ों को पक्का करना शुरू किया, और उसी दौरान मैं कुरान भी पढ़ रहा था ट्रांसलेशन के साथ। तो बस वो नमाज़ें पक्की हो गई अल्हम्दुलिल्लाह थ्रू आउट रमज़ान। और उसके बाद कंपनी ऐसी मिल गई जो नमाजी थे। कंपनी मैटर्स अ लॉट। मतलब मेरी तो ये स्टोरी है कि दोस्त जब चेंज हुए और नमाजी दोस्त, देखिए वो दोस्त, नमाजी दोस्त आपको पता है कौन होता है, उसने नमाज पढ़नी पढ़नी, जो मर्जी हो जाए उसने नमाज पढ़नी है, उसके साथ फिर आपको भी पढ़नी है। यानी खाना खा रहे हैं, अच्छा खाना खा लिया, चलो जी नमाज पढ़ो। उसके बाद जी पढ़ने बैठे हैं, अच्छा जी चलो अजान होने लगी, वुज़ू कर लो, नमाज के लिए जाना है। कोई गेम खेल रहे हैं, अच्छा जी चलो नमाज का टाइम होने वाला है, नमाज पढ़नी है। चलो मस्जिद में नहीं गए, वहीं जमात करा ली हॉस्टल के रूम में। तो ये जो कंपनी है ना, इट हेल्प मी अ लॉट अल्हम्दुलिल्लाह। तो उससे इस्तकामत आती गई। मेरी तो ये स्टोरी, और फिर मैंने खुद भी जब पढ़ा बहुत ज़्यादा नमाज के बेनिफिट्स, रियाज़ुस्सॉलिहीन जैसे मैंने एक किताब पढ़ना शुरू किया, हदीस का मजमूआ है रियाज़ुस्सॉलिहीन, उसमें पूरा बुक ऑफ वर्च्यूज़, किताबुल फ़ज़ाइल, उसमें नमाज के, मस्जिद जाने के, जमात से नमाज पढ़ने के ऐसे ऐसे फ़ज़ाइल हैं कि जब मैंने पढ़ा मैंने कहा सुभान अल्लाह यार, ये तो अब पक्की करनी है मैंने। तो मेरी तो ये स्टोरी, व्हाट्स योर्स? अच्छा, माशाल्लाह बहुत ज़बरदस्त स्टोरी है आपकी। और ये बिल्कुल आपने जो कंपनी वाली बात की है ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि यार आप, अगर आपके पास फॉर एग्जांपल फजूल दोस्त हैं, इस तरह के दोस्त हैं ना, तो आप चलें ठीक है, अभी आप उनके साथ हैं, लेकिन अपने साथ वो जो अच्छा बंदा है ना, वो जो मौलवी बंदा है उसको भी ना छोड़ें, ठीक है ना, वो बिल उसके पास भी रहें, उसका भी टाइम उसके साथ गए, और ये आपको फ़र्क पड़ेगा। अच्छा, मेरी स्टोरी इस तरह कि हम जैसे कि मैंने बताया कि हम वो कॉलोनी में रहते थे, हमारे घर काफ़ी इकट्ठे होते थे, तो हमारे पास कुछ ऐसे दोस्त थे जो नमाज के लिए होते थे। एक होता था मौलवी दोस्त जिसका मौलवी बनने का शौक़ नहीं था। तो रिलक्टेंट फंडामेंटलिस्ट। अच्छा, अब वो ये होता था, उसकी अम्मी जो है ना उसे घर से बाहर निकाल देती थी इस टाइम पे, ठीक है। अब वो पढ़ो नमाज, अब वो आता था आजा नमाज पढ़ने चले, ठीक है। फिर हम नमाज पढ़ने के निकलते थे, और निकलते ना मस्जिद जाते ना कन्नी खा के ना स्टोर की तरफ चले जाते थे, ठीक है ना। तो कई दफ़ा हमने नमाज वगैरह नहीं पढ़नी, हमने इधर उधर चले जाना उसकी तरफ से। लेकिन कभी कभी ये होता था, क्योंकि उसके भाई भी उसी टाइम पे कई दफ़ा निकले होते थे, तो वो एक दूसरे की शिकायतें लगाते थे, तो उस शिकायत से बचने की खातिर ना हम मस्जिद में पहुंच जाते थे।
तो उसके साथ फिर नमाज़ भी मैं पढ़ता था, वो वन ऑफ माय बेस्ट फ्रेंड्स था। लेकिन उसके साथ ना वो तो चलो, ये जिस तरह आपने कहा ना कि आपके शुरू में जो है नमाज़ पढ़ना और स्पेशली मगरिब वाली जो चीज़ है वो वाली एलिमेंट हुआ, और ये सारा अम्मी की मोटिवेशन से। मैं आपको सच्ची बताऊँ, अब्बू भी मुझे जुमे के जुमे लेके जाया करते थे, और उसके बाद जो है फिर अम्मी की जो मेन मोटिवेशन होती थी उसमें से मेरे लिए सबसे सॉलिडिफाई जो है वो मगरिब हुई थी। ये तो पार्ट हमारा आप कहने के सेम है। अच्छा, हुआ ये था कि मेरे लिए जो एक्चुअल मोटिवेटिंग फैक्टर ये था कि अब अराउंड 2008-2009 ना मैं अपने कुछ दोस्तों से कट ऑफ भी था, मैं आइसोलेटेड काफ़ी था, और इंटरनेट पे ना 2009 में काफ़ी ज़्यादा जो है ना वो अटैक्स हुए थे अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ऊपर, स्पेशली 2010 के अंदर। तो वहाँ पर मेरी ना ऑनलाइन इंटरेक्शन भी काफ़ी ज़्यादा हुई हुई थी इंटरनेशनल ऑडियंस के साथ, और वहाँ से ना मेरे अंदर दीन के बारे में शक शुबहात जो है ना वो शुरू होना हुए थे। और वहाँ पर जो मेरे लिए एक दूसरा अल्टरनेटिव मोटिवेटिंग फैक्टर होता था ना, वो ये होता था कि जैसे मैं डॉक्टर जाकिर नाइक को सुनता था, ये सुनता था, मैंने कहा यार इस्लाम में भी जो है ना इंटेलेक्चुअलिज्म है, हर चीज़ का कोई एविडेंस है, हर चीज़ की कोई रीज़न है, हर चीज़ की कोई लॉजिक है। तो मैं उस तरफ से मोटिवेट भी होता था, लेकिन इस तरफ से ना मुझे ठोस भी बहुत ज़्यादा आप कह लें कि फायरिंग भी लगती थी। तो मैं मतलब यानी कश्मकश में था। मैं इस कश्मकश के अंदर ना मैंने सोचना शुरू किया कि व्हाई डू आई इवन प्रे, मैं नमाज़ पढ़ता क्यों, व्हाट इज़ द मोटिवेशन फॉर दैट। तो मैं उसको क्वेश्चन करना शुरू कर दिया। तो उस क्वेश्चनिंग के अंदर ना मैंने ये ढूंढना शुरू किया कि यार मैं क्या रहा हूँ अल्लाह ताला से, व्हाट आर द वर्ड, व्हाट डू दे इवन मीन। ठीक है, तो ये चीज़ जो है मेरे अंदर पहले ना ये एक आई कि हम यार ब्लाइंडली जब ये चीज़ें कर रहे हैं बगैर एविडेंस के, बगैर सोचे समझे, एटलीस्ट आई शुड नो व्हाट आई एम डूइंग। ठीक है, तो ये मेरा पहले एक मोटिवेटर ये बना था। नमाज पहले बराए नमाज ही पढ़ रहा था, बेहतरीन। लेकिन फिर मेरे जहन में आया कि यार आई शुड नो व्हाट आई एम सेइंग। ठीक है, तो सबसे पहले जब मैंने वो ट्रांसलेशन पढ़ना शुरू की ना, और वो ट्रांसलेशन ना मैंने सिर्फ पढ़ी, मैंने उसके साथ ना उसको इस तरह पढ़ा कि जैसे मैं अल्लाह ताला से ये अल्फाज जो हैं वो बात कर रहा हूँ, मैं अल्लाह ताला को से गुफ्तगू कर रहा हूँ। तो फर्स्ट टाइम मेरे लिए इतना अमेजिंग वो एक्सपीरियंस था कि मेरे ना एक तो इंटेंस फोकस हो गया मैं नमाज के अंदर, और मेरे जहन में ना मीनिंग आ रहा था कि व्हाट शुड आई से टू अल्लाह। ठीक है ना, तो ये अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, मैंने अल्लाह ताला की तारीफ़ करना, लिटरली अल्लाह ताला से बात करना। तो उससे मेरा ना एकदम से एक शॉकर एक्सपीरियंस जो है ना वो फील हुआ कि यार दिस इज़ समथिंग एल्स। ठीक है ना, मैं तो पूरी ज़िंदगी से कुछ और कर रहा हूँ और ये कुछ और चीज़ है। और वो मेरा फर्स्ट धचका था कि ये जो है ना कि मतलब यानी नमाज एक्चुअली में नमाज कुछ और है, अब मुझे समझ आ रही है। क्योंकि ना हमारी वो 9th-10th की किताबों में ना नमाज के 6, 7, 8 से नमाज का ये फ़ायदा, वो लिस्ट लिखी हुई है, पर वो लिस्ट सिर्फ वर्ड्स हैं, मतलब यानी वो मैंने कभी एक्सपीरियंस ही नहीं किया। You couldn't connect to them. I never couldn't connect to them. जैसे कि हमने शुरू में भी कहा, हमने बात तो कर दी कि फाशी से रोकती है, लेकिन किस तरह रोकती है, क्योंकि लोग ने कभी कनेक्ट ही नहीं किया, किसी यूथ ने, और वो मैंने भी जो है ना वो कनेक्ट नहीं किया हुआ था। अब हुआ ये कि फ़र्स्ट टाइम जब मैंने वो वर्ड्स किए ना, तो मैंने फ़र्स्ट टाइम ये रियलाइज़ किया कि यार ये वर्ड ना सिर्फ वन वे है, ये एक एक्चुअली में आपको उसका रिस्पॉन्स भी मिलता है, एक ये फीलिंग आती है। ठीक है, अच्छा, सेकंड मेरी मोटिवेशन ये थी कि मैं ये सोच रहा था कि यार मेरी एक्टिविटी है क्या। बल्कि सेकंड ये नहीं थी, फर्स्ट इससे भी पहले ये थी, ये फर्स्ट थी वो सेकंड थी। फर्स्ट ये मैं जो सेकंड में बता रहा हूँ वो क्या था, वो यह था कि यार क्या मैं मुसलमान भी हूँ कि नहीं। ठीक है ना, क्योंकि मैं वो काफिरों को तो डील कर रहा था ऑनलाइन, मैं उनको तो कह रहा था कि जी भाईजान तुम लोग जन्नत में हो, ये हो वगैरह वगैरह। उनको तो फॉर एग्जांपल अगर मैंने कह दिया, लेकिन मैं कह रहा क्या मैं जन्नत में हूँ। तो फिर मैंने देखा यार नमाज़ें तो मेरी फिट पूरी है ही नहीं। ठीक है, तो मैंने कहा यार इससे पहले कि मैं कुछ कहूँ या करूँ या इस्लाम को दिफा करने के लिए कुछ भी बात करूँ, जाकिर नाइक को देख के मैं दिफा करना शुरू कर दूँ, इससे पहले मुझे खुद तो मुसलमान होना है कि नहीं होना। तो उसके लिए मैं क्या करता था यार, व्हाट इज़ द मिनिमम रिक्वायरमेंट ऑफ बीइंग अ मुस्लिम। ठीक है, तो मैंने देखा कि मैंने गौर किया, मैंने कहा अच्छा वो 5 पिलर्स हैं, तो 5 में जो सेकंड पिलर है वो नमाज था। तो मैं सोचा कि अच्छा नमाज 5 वक्त की जो है नमाज पढ़नी चाहिए ना, तो वो तो कम से कम पढ़नी चाहिए। तो फिर वो मेरा प्राइमरी मोटिवेटर था कि यार कम से कम मैं मुसलमान तो कहने के लायक हूँ। ठीक है ना, तो मैंने वो पढ़नी शुरू की। फिर बाद में ना मुझे एहसास हुआ, जब मैं 5 वक्त की नमाज़ें पढ़ रहा था, मैं कह रहा था कि यार अभी तक तो मैंने क्राइटेरिया मुनाफिकों वाला भी पूरा नहीं किया, जो कि अल्लाह के नबी के दौर के अंदर मुनाफिक थे, वो 5 वक्त बाद जमात नमाजी थे, जमात पढ़ते थे। ठीक है ना, मैंने कहा मैं तो अभी अल्लाह के नबी के दौर के मुनाफिकों के क्राइटेरिया तक नहीं पहुंचा, मैं तो उससे भी नीचे हूँ। और वो मेरे लिए एक इस तरह की मोटिवेशन बनी कि यार मैं तो अभी वो मुनाफिक से भी नीचे हूँ।
और वो मेरे लिए ऐसी मोटिव, मैंने कहा यार आई एम नॉट इवन अ मुस्लिम आई गेस, ठीक है ना, नॉट येट एटलीस्ट। तो वो मेरे लिए एडिशनल मोटिवेशन बनी कि ना सिर्फ 5 वक्त पढ़नी है, 5 वक्त बाजमात पढ़नी है, Excellent, excellent. और फिर उसके लिए ना मैं और तगो दो। And then sky is the limit. Yes. जब आप आगे बढ़ते जाएं बिल्कुल। और फिर और स्पेशली जब आप तर्जमा पढ़ते हैं ना, तर्जमे को और अल्लाह ताला से वो पूरी गुफ्तगू होनी शुरू हो जाती है। मैं कुरान की ट्रांसलेशन पढ़ा था, आई कुड हियर व्हाट अल्लाह इज सेइंग टू मी, बट व्हेन आई वांटेड टू से समथिंग टू अल्लाह आई वुड गो टू द प्रेयर। और जब आप तर्जमे के साथ उसको मीनिंग के साथ पढ़ना शुरू करेंगे ना नमाज को, आपको वाकई में पता लगेगा वो जो लिस्ट थी आपकी छठी जमात के अंदर या दूसरी जमात के अंदर लिखी हुई लिस्ट थी कि नमाज के क्या फ़वाइद होते हैं, वो एक्चुअली में रियलाइज़ होते हुए देखे जाएंगे। और वो जो फहाशी से बचना है वो तब होगा, नॉट बिफोर दैट, नॉट बिफोर दैट। क्योंकि जब आप अल्लाह ताला से गुफ्तगू ही नहीं करे, हाँ आपने गुनाह वाले एक बड़ा इंपॉर्टेंट एलिमेंट किया था कि लोग क्यों नहीं करते, वो गुनाह से ओवरवेलमिंग होते हैं ना, दरअसल अल्लाह के आगे खड़ा ही नहीं हुआ जाता। बंदा उस गिल्ट में होता है, वो कहता है कि यार तू इस गुनाह के साथ अल्लाह के साथ बात, तो वो बंदा जो है ना उसका नमाज में ध्यान भी नहीं जाता, क्योंकि एक किस्म का वो चोरी कर रहा होता है कि वो डरा हुआ होता है कि अल्लाह ताला से मैं इस मुंह से मैं एड्रेस करूँगा। क्योंकि वो ये होता है कि वो जब गुनाह भरे होते हैं ना, तो वो अल्लाह ताला से आप नज़रें छुपा रहे होते हैं। जब आप अल्लाह ताला से नज़रें छुपा रहे होते हो ना, तो यू कैन नॉट स्टैंड बिफोर गॉड। लेकिन जब आप वो गुफ्तगू करना शुरू करते हो ना, तब आपका जो गिल्ट भी, अगर जो आपने गुनाह भी किया होता है ना, वो सामने आ जाता है। और फिर आपको नदामत होती है, फिर आप तौबा करते हो। हर नमाज आपको एक किस्म तौबा की याद दिलाती है, और वो विद इन दिस, यानी 5 वक्त में आप जो बीच में गुनाह किए होते हैं, जो फहाशी की होती है, जो सारी चीज़ें की होती हैं, उसकी तौबा करनी पड़ जाती है। जब वो जो चीज़ होती है वो आपको आप कह लें कि स्टेप बाय स्टेप मेथड है जो आपको करेक्शन की तरफ लेके